21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल, वोटों की गिनती जारी, गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आने का सिलसिला जारी। पीपी 149 लाहौर में प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 पर पेशगी दस्तखत करा लिए। कहा वक्त बचाने के लिए फॉर्म 45 पर दस्तखत कराए। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, रिपोर्ट तलब। पोलिंग के दौरान लड़ाई झगड़े, पीपी 54 नारोवाल में नून लीग का कारकुन जाँ बहक। लाहौर, शेखुपुरा, फेरोजवाला, कसूर, भक्कर, सादिकाबाद में भी तसादुम, कई जख्मी। कराची शाहराह फैसल पर पुलिस और पीटीआई कारकुन आमने सामने, सड़क ब्लॉक। पुलिस ने पीटीआई के मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने तमाम हलकों में पोलिंग पर पुरअमन करार दे दी। कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग का अमल जारी। डीजी के मुताबिक ताहाल कोई शिकायत कंट्रोल रूम को मौसूल नहीं हुई। शेखुपुरा में पोलिंग स्टेशंस पर झगड़े की इत्तला पर कंट्रोल रूम का एक्शन। शेखुपुरा के मुतालिका पोलिंग स्टेशन पर सूरत हाल क्लियर, पोलिंग जारी। कंट्रोल रूम नतायज मुरतब होने तक काम करता रहेगा। ज़िमनी इंतखाब में बड़े नाम आमने सामने। लाहौर में NA 119 में कड़ा मुकाबला। हल्के में अली परवेज और शहजाद फारूक में सख्त मुकाबला मुतवक्के। PP 147 में 11, 149 में 14 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। PP 32 से साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही किस्मत आजमा रहे हैं। PP 158 में नून लीग के मोहम्मद नवाज और सुन्नी इत्तेहाद के मोनिस इलाही आमने सामने। सूबाई असम्बली के हल्के PP 164 में 20 उम्मीदवारों में मुकाबला जारी। वोट डालने से कबल तगड़ा नाश्ता जरूरी। नून लीगी वोटर्स के लिए पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम। वजीराबाद में कारकुनों की देसी मुर्ग से तवासो। हलवा पूरी और लजीज पराठों के दौर चलते रहे। शहरी कहते हैं कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। लंच के लिए बिरयानी, कोरमा और दीगर खाने तैयार। नून लीग के वोटर का बाहर निकलना खुश आइंद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नून लीग के तमाम उम्मीदवारों की जीत के लिए अज़म का इजहार किया। कहा चंद रोज में पंजाब के अवाम को रिलीफ और सिर्फ रिलीफ दिया। मजदूर, किसान, मेहनतकश और खवातीन मेरी तरजीहात में सर फहरिस्त हैं। तमाम लीगी उम्मीदवार इंशाअल्लाह वाज़े अक्सरियत से कामयाब होंगे। जल्द सूबे में लैपटॉप, आईपैड्स की मुतारिफ करवाने का भी ऐलान। वोटर्स का जोशो जज्बा और उम्मीदवारों के दावे और वादे। एक्सप्रेस न्यूज की रिवायत बरकरार। ज़िमनी इलेक्शन में हर हल्के पर नजर, नाजरीन को रखा हर लम्हा बाखबर। सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम के साथ दी पल पल की खबर। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की मजीद बेहतरी की जानिब गामजन ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरा 3 रोज पर मुश्तमिल होगा। सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातों का इम्कान। बॉर्डर सिक्योरिटी, गैस पाइपलाइन और तिजारत पर बातचीत होगी। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और ईरान इसराइल तनाज़ा भी ज़ेरे बहस आ सकता है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुतहर्रिक। कहते हैं पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी होगी। IMF का वफ़द मई में पाकिस्तान पहुंचेगा। जून जुलाई तक साफ लेवल मुआहदे की ख्वाहिश है। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा बड़े सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी वफ़द ने बताया कुछ ट्रांजैक्शंस आइंदा दिनों में हो जाएंगी। मुआशी ताल्लुकात की बहाली पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। मजीद कहा कि टैक्स निज़ाम में बेहतरी से महसूलात में इजाफा होगा।
हुकूमत का पंजाब असम्बली का प्री बजट इजलास तलब करने का फैसला। कल इजलास की समरी वजारत कानून ने गवर्नर पंजाब को भेज दी। माली साल 2024 और 25 के बजट पर तजावीज़ पेश की जाएंगी। अरकान असम्बली अपने हलकों से मुतालिक तजावीज़ देंगे। गवर्नर पंजाब इजलास का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तैयारियां जारी। रियासत को नुकसान पहुंचेगा तो सबको नुकसान पहुंचेगा। जिनका लीडर यू टर्न लेता रहा उनके दीगर भी यू टर्न ले रहे हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, हमारा निस्बुल काम और सिर्फ काम है। पाकिस्तान से गाजा के लिए 400 टन इमदादी सामान रवाना। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए 8वीं किस्त भेजी गई। खैमे, तरपाल, कंबल, अद्वियात और खुराक का सामान शामिल। सामान मिस्र की बंदरगाह पर पाकिस्तानी सफ़ीर वसूल करेंगे। तरसील के लिए मिस्री हिलाल अहमर के हवाले किया जाएगा। इसराइल ने गजा में जंगी जराइम के बदतरीन रिकॉर्ड बना दिए। कई माह से जारी बमबारी में शोहदा की तादाद 34,000 से जायद हो गई। काबिज फौज की मगरबी किनारे में कार्रवाई, 10 फलस्तीनी शहीद कर दिए। तोलकरम में नूर शम्स कैंप में इसराइली फौजी ने फायरिंग की। 40 घंटों तक ऑपरेशन जारी रहा। 8 फलस्तीनी गिरफ्तार कर ली। ऑपरेशन के दौरान 8 सेहूनी फौजी और 1 पुलिस ऑफिसर जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक मगरबी किनारे में 480 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल का दिफा, अमरीका ने खजानों का मुंह खोल दिया। इसराइल के लिए 26.38 अरब डॉलर का इमदादी बिल मंजूर। बिल की हिमायत में 366 और मुखालफत में 58 वोट आए। यूक्रेन के लिए 60 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज मंजूर। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में टिकटॉक पर पाबंदी का बिल भी मंजूर कर लिया गया। के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज सामने आ रहे हैं। आपको बताएं कि PP22 का ये नतीजा है जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। इस वक्त ये मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। फलक शेर आवान हैं जिन्होंने 3646 वोट लिए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है और ये नतीजा आप तक शेयर कर रहे हैं। PP22 का ये नतीजा है। 215 पोलिंग स्टेशन में से 17 का ये नतीजा सामने आया है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फलक शेर आवान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, वोट लेकर आगे हैं। 3646 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। PP32 का नतीजा भी आप तक पहुंचाएं। आपको बताते चलें गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आ रहे हैं। मूसा इलाही इस वक्त आगे हैं, 16,029 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। PP32 का ये नतीजा है और इनके मद्दे मुकाबिल हैं चौधरी परवेज इलाही जो कि पीछे हैं। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, ये आपके साथ नतीजे शेयर कर रहे हैं। मूसा इलाही इस वक्त आगे हैं 16,029 वोट लेकर। PP32 का ये नतीजा है गुजरात हल्का 6 का, जहां से आपको बताते चलें कि इस वक्त मूसा इलाही